माइनस बी आपके पास, और स्पीड में एक बार आंसर बताते जाएंगे सारे के सारे दोस्त, स्पीड में आंसर बताते जाएंगे, है ना। पंकज कुमार 767, ओके। देखो भाई, आप कहेंगे सर कैसे, 700, 300, 1000, 60, 50, 110, 1110 और 7, 4, 11, 1100 कितना हो जाएगा, 10 और 11 यानी 1121 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1121 हो जाएगा। ये आप सबको पता है, ये सारी चीजें सबको पता है, ठीक है। चलिए भाई, एक आपकी नई पीडीएफ लगा दी जाती है और उसमें आपकी बढ़िया सी चीजों को और लेके जाया जाता है। तो इसी तरह से डेली ये डोज जो है, जो आपको लगभग 15 से 20 मिनट की मिलती है, इसको छोड़ा मत करो ना। चैप्टर के पीडीएफ है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 समझा दो। विमल कुमार बहुत बढ़िया भाई, कितना बेहतरीन है सर, बहुत बढ़िया। रंबा बेहतरीन आया भाई, सभी का क्लियर हो गया। और देखो डेली आप अगर प्रैक्टिस करेंगे ना तो बेहतरीन हो जाएगा, फिर तो तांडव करके आएंगे। जैसे रंबा का भी कमेंट था ना कि सर जो पढ़ाया था वही सारी चीजें आपको देखने को मिली। भागलपुर बिहार में वर्षा हो रही है सर, बहुत बढ़िया, ले आओ वर्षा को यहाँ पर थोड़ा, ठीक है। यहाँ दूर है वर्षा, कल एग्जाम, मेरा एग्जाम था, बहुत बढ़िया, मस्त हो गया। चलिएगा, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एक और क्वेश्चन आपके सामने, 18 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर बराबर क्या होगा। 18 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर क्या होगा। तो आप कहेंगे जी 18 324 हो जाएगा, दिमाग में चलना चाहिए। 12 144 हो जाएगा, घटा देंगे। आप कहेंगे घटाएंगे यानी 24 में 44 घटाएंगे, माइनस का 20, माइनस का 20 यानी 3 में से, यानी 300 में से 100 गया तो 200, 200 का 20 मतलब आप कहेंगे सर 180 आएगा, 180 आएगा, 180। ऐसे करके दिमाग में करना है, सब कुछ दिमाग में होना चाहिए। पीडीएफ बाहर नहीं आती, अच्छा भाई बाहर नहीं आती, बुला लिया करो उसे बाहर। 14 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, 14 का कितना होगा 196 196, माइनस 11 का 121, घटा देंगे भाई। तो आप कहेंगे 0, 9 में से 2 गया, आप कहेंगे सर 7 और यहाँ आपका 5, 75 आएगा। कितना आएगा 75 आएगा, कितना आएगा भाई 75, ठीक है। 180 क्यों आएगा भाई, 75 आएगा। स्पीड में चलते चलो, सुबह की ये जो क्लास है इसमें स्पीड में चलते चलो सब लोग। और ये केवल बोनस है आपके लिए, क्या है, बोनस है ये, कोई ऐसा नहीं है कि मेरे भाई कुछ चीजें हैं, ये बोनस है, ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 56 का स्क्वायर माइनस 44 का स्क्वायर, फटाफट से बताएंगे। अब 56 का स्क्वायर माइनस 44 का स्क्वायर, या तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर या तो स्क्वायर करके घटा दो या फिर मेरे भाई गुना करके जोड़ दो। अब आपको एक कॉन्सेप्ट भी पता है, एक कॉन्सेप्ट क्या पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो आप ये भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं दिमाग में करूंगा, अभी तो मैं लिख दे रहा हूं, बाकी दिमाग में करना, 56 प्लस 44 और इंटू 56 माइनस 44, 56 माइनस 44। तो आप कहेंगे 56 प्लस 44 यानी 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 56 माइनस 44 अगर आप करेंगे तो यहां से आपका 6 और 6 12, यानी आंसर क्या आएगा 1200। अब लेकिन इतने सारे स्टेप में आपको नहीं लिखना, ये 1200 इतने सारे स्टेप में नहीं लिखना। चलो सर ओनली मैथ्स की क्लास नहीं है क्या, हाँ बेटा है, वरदान बैच है, वरदान बैच, ठीक है, उसमें केवल मैथ्स की क्लास भी है। अगर दोनों को घटाकर उसका वर्क कर देंगे, ठीक है। अगर आप यहां देखेंगे, अब इसे अगर एग्जाम में करना है तो फोड़ेंगे दिमाग में, 56 प्लस 44 100 हो जाएगा, 56 माइनस 44 12 हो जाएगा, तो 12 के पीछे 2 जीरो लगा दो, डायरेक्ट दिमाग में करना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट आप दिमाग में काम करना चाहिए, दिमाग में करना चाहिए। क्या ये बात क्लियर है। चलिए भाई अब आप देखेंगे 7 की पावर 13 इंटू 7 की पावर माइनस 11, आंसर क्या आएगा, 7 की पावर 13 इंटू 7 की पावर माइनस 11, आंसर क्या आएगा। तो आप कहेंगे सर देखो अगर बेस बराबर है तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो 13 और ये प्लस का है, माइनस का 11 है, तो 7 की पावर 2 हो जाएगा और मेरे भाई आपका आंसर आएगा 49। कितना आएगा 49। ये सब एक्सरसाइज करनी है डेली, हमें सुबह सुबह एक्सरसाइज करनी है ये वाली, ठीक है। आंसर क्या आएगा 49। क्यों होता है, जैसे कि अगर बेस बराबर है तो पावर क्या है, जुड़ जाती है मल्टीप्लाई में। यहां प्लस करेंगे, माइनस का कितना है 11, तो 13 में से 11 घटाएगा 2 आएगा, तो 7 की पावर 2, और जब 7 की पावर 2 हो जाएगा तो मेरे दोस्त हम क्या करेंगे, 7 की पावर 2 करने पर आपका 49 आ जाएगा। चलिए भाई जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा। 7 की पावर 23 गुना 7 की पावर 10 बटे 7 की पावर 35, आंसर क्या आएगा। अब आप कहेंगे डिवाइड में पावर घट जाती है और मल्टीप्लाई में जुड़ जाती है, तो 7 की पावर क्या होगी 23 प्लस 10 माइनस का 35, यानी आप कहेंगे 7 की पावर माइनस का 2 आएगा, और इसे लिख सकते हैं 1/49। ये दिमाग में चलना चाहिए, स्टेप लिखना नहीं है, स्टेप लिखने नहीं है, ये सारे के सारे दिमाग में चलने चाहिए। 1/49 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/49। मॉर्निंग मैथ्स वर्क आप है गुरुजी, बहुत बढ़िया। तो देखो भाई दिमाग में कैसे करना है, अब अगर पेपर में नहीं आपका आ जाए कैलकुलेशन, 23 10 कितना हो जाएगा 33 33 आपका माइनस का 35, यानी माइनस का 2, माइनस का अगर प्लस करते हैं तो नीचे ले जाते हैं, तो 7 की पावर 2 यानी डायरेक्ट 49 आएगा। ये अब दिमाग में करना है, इतने सारे के सारे जो स्टेप हैं ये सारे के सारे दिमाग में करने हैं, माइंड में कैलकुलेशन करनी है, माइंड में कैलकुलेशन करनी है। क्या हो जाएगा 1/49 हो जाएगा, 1/49 कितना हो जाएगा दोस्तों 1/49। चलिए भाई अब इस सवाल को देखेंगे कैसे कैलकुलेशन करेंगे। 32 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 25 की पावर 3। अब आप कहेंगे सर 25 का मतलब क्या 0.25, अब 0.25 का मतलब आपके दिमाग में चलना चाहिए 1 कितना हो जाता है 4, कितना होता है 1/4 होता है, कितना होता है 1/4 होता है, और ये 32 की पावर 3 है, तो आप कैसे भी कर सकते हैं, आपका 1/4 की पावर कितना है 3 हो जाएगा। तो आपको पता है 32 का मतलब क्या है, दिमाग में करना है, 32 का मतलब 8 चौक 32, 8 चौक 32 दिमाग में करेंगे, पावर कितना है 3, और 0.25 का मतलब 1/4 की पावर कितना हो जाएगा, ये भी आपका 3 हो जाएगा। तो देखो 4 की पावर 3 4 की पावर 3 कट जाएगा तो बचेगा क्या, केवल 8 की पावर 3 बचेगा, और 8 की पावर 3 का मतलब 512 होगा। ये बस दिमाग में कैलकुलेशन करानी है, दिमाग में कैलकुलेशन करानी है। 8 की पावर 3 का मतलब 512 हो जाएगा। हमने कैसे किया, ध्यान से देखो भाई, मैंने कहा कि जो ये 0.25 होता है ना, मुझे पता है 0.25 बराबर क्या होता है 1/4 होता है, क्या होता है 1/4 होता है। अब आपको पता है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/4 की पावर 3, 1/4 की पावर 3 लिख देंगे। यहां 32 का मतलब क्या है 8 into 4 और उसकी होल पावर कितना है 3,
तो आप अगर दिमाग में करेंगे तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 8 की पावर 3 गुना 4 की पावर 3, इससे ये खत्म हो जाएगा, यानी 8 की पावर 3 512 आएगा। लेकिन यही सारी चीजें अब आपको दिमाग में करनी है, लिखना नहीं है मेरे भाई, क्या करना है माइंड में करना है। जितना दिमाग में करेंगे उतना बेहतर हो जाएगा, जितना माइंड में करेंगे उतना बेहतर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए सारे बच्चे बताएंगे यहाँ तक क्लियर है? अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, चलो भाई फटाफट से बताएंगे आंसर क्या आएगा। अब जब अगर आपको पता है पावर अगर सेम होती है तो मेरे भाई बेस का अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, डिवाइड है तो डिवाइड हो जाता है। अब हमें पता है 15 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 4, तो मेरे भाई पावर दोनों की 4 है, छत दोनों की एक ही है, तो एक ही छत के नीचे ले आओ। 15 गुना 4 उसकी पावर 4 है, तो आप कहेंगे सर कितना हो जाएगा? 15 चौका 60, 4 पावर है तो 4 बार 0 आ जाएगी, यानी इसे क्या लिखेंगे? ऐसे लिख देता हूं 60 की पावर कितना लिख देंगे 4, तो आप कहेंगे सर कितना हो जाएगा? 36 का स्क्वायर आपका 0 1 2 3 4 6 के 36, 36 आपका 18 18 दूनी 36, 36 और आपका 3 39, 3 के 9 9 9 और 3 कितना है 12 1296, यानी ये आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया? यही आपका आंसर आ गया 60 की पावर 4 या 1296 की पावर पीछे 4 0, 1296 के पीछे 4 0। एक अरुण राजपूत है, ये कह रहा है 60 की पावर 8 होगा, मैं गलत है, आंसर 60 की पावर 8। सर प्लीज मेरी क्लास की ड्यूरेशन बढ़वा दीजिए, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मैंने क्लास कंप्लीट नहीं की। सैजल सिंह कौन से बैच में हैं आप? चलिए भाई सारे के सारे बच्चे बताएंगे क्लियर है। जब बेस आपके अलग हैं पावर सेम है तो पावर मेरे भाई वही रहेगी, बेस का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या आएगा? यही आपके सामने आ चुका है जो आपके सामने आया है। एक कह रहा जी समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, देखो भाई नहीं समझ में आया तो देखो, अगर आपको पता है a की पावर p मल्टीप्लाई बाय b की पावर p, अगर पावर सेम है तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो a इंटू b की पावर कितना हो जाएगा? p हो जाएगा, हमेशा ध्यान रखना क्या हो जाएगा? a इंटू b की पावर कितना हो जाएगा? p हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। अगर ये बात क्लियर है तो बस मेरे भाई ध्यान रखिएगा, 15 गुना 4 60 हो गया, उसकी पावर कितना है 4, यानी 60 की पावर 4 लिख देंगे, आंसर आपका 60 की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है भाई सभी के समझ में आ गया, कुछ करना ही नहीं था, पर इनको स्पीड बढ़ाना है, धीरे करेंगे तो कोई कैलकुलेशन डोज का मतलब ही नहीं है। इस कैलकुलेशन डोज का मतलब तभी है जब आप स्पीड में इन चीजों को करेंगे। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो 136 मल्टीप्लाई बाय 7.5 है, अब 7.5 का मतलब क्या? 15/2। 7.5 को क्या लिख सकता हूं मैं? 15/2 लिख सकता हूं, 15/2 लिख सकता हूं। अब मेरे भाई अगर मैं 15/2 लिख सकता हूं तो काट देंगे जल्दी, 6 दूनी 12 8 दूनी 16, 15 120 15 90 90 और 12 कितना हो गया? 102, तो आंसर क्या आएगा? 1020 आएगा, आंसर क्या आएगा? 1020 आएगा, 1020 आएगा। चलिए भाई कितना आएगा? 1020 आएगा। ठीक है भाई, तो ऐसे करके आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? ये करिए 42 गुना 4.5, 4.5 को आप 9/2 कर सकते हैं, 4.5 को 9/2 2 से कटेगा 21 बार। अब 21 में आप कहेंगे सर कितना हो जाएगा? आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए 189 हो जाएगा। ये पहाड़ी जितने याद होंगे उतना बेहतर है, जितना पहाड़ी याद होंगे उतना बेहतर है। पहाड़ी टेबल जितना पहाड़ी याद होंगे उतना ही कैलकुलेशन फास्ट होगी, फास्ट होगी, फास्ट होगी। पहाड़ी याद करो ज्यादा से ज्यादा। अच्छा भाई कौन सा बैच चाहिए? हाँ भाई सैजल है, कौन सा बैच? चलिए भाई आइए फटाफट से देंगे। 64 गुना 2.5 करना है। अब 2.5 का मतलब क्या करना है? आप कहेंगे 2 गुना और फिर मेरे भाई क्या कर लेंगे? आधा, ऐसे भी कर सकते हैं। इनको आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखो इसको और कैसे कर सकते हैं, इनके लिए एक और तरीका और है। जैसे इसके लिए एक और तरीका क्या है? आप या तो ऐसे कर दो या फिर ऐसे कर लो, 42 का 4 गुना और उसका आधा जोड़ दो, 42 का 4 गुना करो और उसमें आधा जोड़ दो 42 का। 42 का आधा कितना होता है? 21, 42 का 4 गुना कितना होगा? 4 दूनी 8, 416 168 जोड़ देंगे तो मेरे भाई 189 आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसको अगर मैं करूंगा, जैसे अगर इसको तुम्हें करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, तरीके कई सारे जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा इसका पहले आप करो कितना होगा? 7 गुना और आधा जोड़ दो, आधा कितना हो जाएगा? आप कहेंगे इसका आधा कितना हो गया? 68, 7 गुना कितना हो गया? 7 6 42, 13 7 91 91 4 कितना हो गया? 95, जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। 8 2 10 6 5 11 और कितना हो जाएगा? 11 1 12 और कितना है? 12 का मतलब 10, 1020। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। 7.5 का मतलब क्या? 7 प्लस आधा, 7.5 का मतलब क्या? 7 प्लस आधा, तो पहले इसका 7 गुना फिर इसमें आधा जोड़ना इसका, तो आप ऐसे करके जोड़ के भी कर सकते हैं, ऐसे जोड़कर भी कर सकते हैं। देखो कुल मिला के हमें स्पीड बनानी है, आपका जैसे मन करे वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, चल जोड़ के कर दो, जैसे किसका मैंने किया तो मैंने कहा पहले इसका दुगना करूंगा फिर आधा जोड़ दूंगा। 64 दूनी 128, दिमाग में आएगा 128 प्लस इसका आधा 32, यानी आंसर कितना हो जाएगा? 160। सभी बच्चों को समझ में आया नहीं आया? आज तक 20 तक पहाड़ा याद नहीं कर पाता गुरुजी, बहुत बढ़िया भाई, अच्छा किया है आपने। अगर अभी भी नहीं करोगे तो फिर कभी नहीं कर पाओगे। चलो अगर अभी नहीं कर पाओगे तो फिर कभी नहीं कर पाओगे। समझ में आया तक? 320 पर 320 क्यों आएगा? 64 सत्यवान गिरी सरिता धर्मप्रीत आदर्श रुद्रनारायण, वेरी गुड मॉर्निंग भाई। ओके अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर है, फटाफट से बताएंगे। 17 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर माइनस 18, इसकी वैल्यू क्या होगी? यानी आपको स्क्वायर याद कराने की बात कर रहे हैं। आप कहेंगे 17 का कितना है? 289, 16 का कितना है? आप कहेंगे 256 और यहाँ माइनस का कितना है? 18, तो आप कहेंगे सर ये कितना हो जाएगा? ये 256 प्लस 18, अगर आप कहेंगे 266 और 8 कितना होगा? 274, 274 घटा देंगे और मेरे भाई जब घटाएंगे तो आपको यहाँ पता चलेगा 9 में से 4 गया तो आपका 5 आएगा, 8 में से 7 गया तो 1 आएगा, यानी आपका 15 आंसर आएगा। 15 बिल्कुल सही आंसर आएगा। क्या बात क्लियर है? यहाँ तक आगे समझ में? हाँ भाई सभी बच्चे बताएंगे कहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं है, फटाफट से बताएंगे। ओके भाई चलिए भाई सारे के सारे बच्चे बताएंगे यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं है, एक बार ये शो करेंगे, एक बार ये शो करेंगे। हाँ भाई सारे के सारे बच्चे बताइए क्लियर है? आ गया समझ में? कुछ नहीं करना, फटाफट फटाफट करते जाएंगे। 56 का स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर प्लस 40, इसका वैल्यू बताएंगे आप। आपको मैंने बताया 56 का स्क्वायर कैसे करते हैं? 6 का स्क्वायर 36, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, 60 और 3 63, 55 25 और 6 कितना हो जाएगा आपका? 31, 31 और 36 हो गया। 55 का कितना हो गया? 55 25 और 5 के 30, यानी 30 55 कैसे बताया था? इस 5 की जगह 25 लिख दो और 5 के अगला नंबर क्या है? 6 मल्टीप्लाई कर दो, 5 के 30, 30 25 हो गया। प्लस का कितना है? 40 है, 40 है। आंसर बताएंगे क्या होगा? तो मेरे दोस्त अगर मैं बात करूंगा 36 में से 25 गया तो आपके सामने कितना बचेगा? 11, यानी 11 और आपका 111, 111 और 14 40 कितना हो गया? 151 हो जाएगा। 151 इस तरह से आपको दिमाग में सारी चीजें करनी है। 151 151 बिल्कुल सही आंसर है। सभी बच्चे बताएंगे हाँ है ना? महिरुल कादरी, अच्छा हो सकता है मेरे भाई, देख लेना एक बार। ठीक है चलिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है? 36 गुना 45 फटाफट से बताएंगे। 36 गुना 45 एक बार फटाफट से बताएंगे, आंसर क्या आएगा? 36 गुना 45 फटाफट से बताएंगे, क्या आंसर आएगा? हाँ भाई चलिए भाई बहुत बेहतरीन। हाँ भाई यहाँ तक कोई परेशानी गिला शिकवा शिकायत तो नहीं वांटेड भाई।
चलिए 36 गुना 45 आप कहेंगे सर आपको एरो मेथड बताया क्या है, 5 के 30 जीरो हो गया, फिर उसके बाद में 5 3 15 6 चौक 24, 24 10 34, 34 और 5 आप कहेंगे सर 39, 39 और आपका 3 आपका कितना आएगा, 39 और 3 आपका 42, उसके बाद में 4 4 12 12 और 4 16, 1620 आ जाएगा, कितना आएगा 1620 आएगा। ऐसे करके दिमाग में करना है सारे के सारे बच्चों को, इस तरह से आपको दिमाग में करना है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, मल्टीप्लाई करके आपको प्लस करना है मेरे भाई, मल्टीप्लाई करके प्लस करना है। मैं ऐसी आदत डलवा दूंगा तुम्हें कि तुम भूल नहीं पाओगे, और तब तक नहीं भूल पाओगे जब तक वो बेवफा ना हो जाए। अब बेवफा ये हो नहीं सकती है, ये मैथ ऐसी है, ये बेवफा नहीं हो सकती, ये तो हमेशा वफादार बनी रहेगी। बट आपको क्या करना है, आपको बस इतना करना है कि इस पर क्या है, अपनी वफादारी इसको दिखानी है। अगर आपने इजहार कर दिया ना इस मोहब्बत का इस मैथ्स के साथ में, तो ये मानो आपका प्यार अमर हो जाएगा कैलकुलेशन के साथ में। लेकिन फिर भी बीच बीच में प्रेम करते रहिएगा, नहीं करोगे तो किसी और का दीवाना हो जाएगा, है ना। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो सारा का सारा जो प्रेम है वो प्रश्न चलता रहना चाहिए, नहीं चलता है तो बीच में दूरियां आ सकती है, दूरियां आने के लिए बीच में कोई और भी आ सकता है, और जब कोई और आ सकता है तो फिर तो मतलब समझो कि कुछ भी हो सकता है। क्या जानकारी, हाँ सभी बच्चे, यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं है, सारे बच्चे बताएंगे हाँ। फिर वो कहते रह जाओगे हमने तो बहुत प्यार दिया था, बहुत प्यार दिया था, फिर भी ये हमें क्या मिला, अच्छा सिला दिया तुम्हें मेरे प्यार का है। चलो भाई समझ में आ गया। एक चलो एक प्यारी सी लाइन सुनाता हूं आपको ध्यान से। फिर वो कहते रह जाओगे हमने तो बहुत प्यार दिया था, बहुत प्यार दिया था, फिर भी ये हमें क्या मिला, अच्छा सिला दिया तुम्हें मेरे प्यार का है। चलो भाई समझ में आ गया। एक चलो एक प्यारी सी लाइन सुनाता हूं आपको ध्यान से सुनो, कि मोहब्बत के लिए हमने जमाने भर को ठुकराया, कि मोहब्बत के लिए हमने जमाने भर को ठुकराया और जिसे चाहा था दिल से उसे लेकिन नहीं पाया, कि मोहब्बत के लिए हमने जमाने भर को ठुकराया और जिसे चाहा था दिल से उसे लेकिन नहीं पाया। ना इसको तुम तवज्जो दो, ना इसको तुम तवज्जो दो, बहुत पागल बनाती है, इसको तवज्जो मत दो, बार बार इसका मतलब बताओगे, बहुत पागल बनाती है। ना इसको तुम तवज्जो दो, बहुत पागल बनाती है, मोहब्बत क्यों नहीं करनी, ये केवल मोहब्बत सिखाती है, मोहब्बत सिखाती है। ना इसको तुम तवज्जो दो कि बहुत पागल बनाती है, और मोहब्बत क्यों नहीं करनी ये सिर्फ मोहब्बत बताती है और कोई नहीं बताएगा, है ना। तो अपना प्रश्न कौन कैसे खोल देगा, नहीं बोल पाएगा स्पष्ट रूप से। तो जब आप मोहब्बत करोगे आपके साथ में कंडीशन होंगी, तब जाके आपको पता चलेगा कि मोहब्बत करनी क्यों नहीं है। लेकिन दिल बेचारा है, समझ रहे हो, पागल बन जाता है, क्योंकि इसके पास बेचारे के पास टाइम होता नहीं है, तो जिधर मोड़ दो चला जाता है। आ जाइए तो चलिए भाई बात करेंगे ना, तो ध्यान रखो। तो इसका मतलब हमें मोहब्बत करनी चाहिए, हाँ करनी चाहिए ना। अभी किससे करनी चाहिए, अभी तो तुम्हें किताबों से करनी चाहिए, अपने उद्देश्य से करनी चाहिए, अभी अपने लक्ष्य से करनी चाहिए। और एक समय जब आएगा फिर तुम्हारा एक टाइम आएगा, फिर जितने करने की इच्छा है तुम्हारी उससे करना, और मोहब्बत ही नहीं कुछ और भी करना। चलो भाई आ जाओ, यहाँ देखेंगे भाई 42 गुना 35 करेंगे, आंसर क्या आएगा। अब मैंने कहा 42 गुना 35 कर ले, मैंने कहा हाँ जी कर लो जो। तो आप कहेंगे सर कितना है, आपने बताओ भाई 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 5 चौक आप कहेंगे 5 चौक 20 और 3 6 26, 26 का मतलब क्या है 26 और 2 आपका 28, और 4 3 12 12 12 12 14 1480 हो गया, प्लस 12 हो गया, यानी 1492 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1492 हो जाएगा, 1492। हाँ चलो भाई, अब नहीं इतना आसान थोड़ी है? चलो भाई कि इतना आसान थोड़ी है, ये कह कि आपने तो पाली होगी, तो इसी बात पे एक मतलब मेरे दिमाग में आ गया कि मोहब्बत को पाना इतना आसान थोड़ी है, ये बनिए की दुकान पर रखी हुई एक गुड़ की डेली थोड़ी है। समझ रहा है ना। तो वहां पे भी टिपिकल होता है, लेकिन यहाँ पर भी टिपिकल होता है। समझ लो नहीं समझ लो, यहाँ तक समझ में आया नहीं यार, क्या ये बात क्लियर है? हाँ भाई सारे के सारे बच्चे बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मोहब्बत को पाना इतना आसान थोड़ी है, और ये बनिए की दुकान पर रखी कोई गुड़ की डेली थोड़ी है। तो समझ रहे हो, वहां जो इतना टिपिकल होता है बनिए की दुकान से डेली उठाना गुड़ की, तो यहाँ तो तुम समझ रहे हो कितना टिपिकल होता है। आइए मेरे भाई ध्यान से समझेंगे। तो सवाल कहेंगे क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, 80 और 8 कितना हो गया 88, यानी 880 माइनस 32 कर लेंगे, 40 में से 32 गया तो 8 बचा, यानी 48 हो जाएगा, 848 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई 848 हो जाएगा। 15 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है, 4 घंटे बाद या कितनी दूरी तय करेगी, 4 घंटे बाद या कितनी दूरी तय करेगी। अब आपको पता चाल बराबर स्पीड इक्वल टू क्या होती है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। साथियों स्पीड बराबर क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ये आप सबको पता है। और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय होता है। तो आप कहेंगे सर 15 मीटर पर सेकंड की गति से, कितने की गति से, 15 मीटर पर सेकंड की गति से, 15 मीटर पर सेकंड की गति से। अब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर बराबर में बदलते हैं, तो 18/5 से क्या करते हैं ना, इतने किलोमीटर बराबर आ गया, और कितने घंटे में, 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। 5 से कटेगा 3 बार। आप कहेंगे सर 18 दूनी 36, 18 3 54, 54 का डबल 108, 108 का डबल कितना हो जाएगा, 116 किलोमीटर आंसर आएगा, 116 किलोमीटर। क्या आएगा मेरे भाई 116 किलोमीटर, 116 216 216 216 किलोमीटर आ जाएगा, 216 किलोमीटर। सभी बच्चे बताएंगे 4.5 क्यों आ रहा है भाई, खुशी का बिल्कुल बढ़िया है। बाकी आप लोग कैसे कर रहे हैं, इतने सारे बच्चे क्लास ले रहे हैं और तुम इतने आंसर गलत कर रहे हो। हाँ भाई सभी बच्चे बताएंगे क्या बात क्लियर है, कृष्णा समझ में आया काना भाई, अरे क्लियर है क्या, छत्रपति शिवाजी महाराज 216 आ रहा है तुम्हारा, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आप देखेंगे फटाफट से। चलिए ध्यान से देखेंगे, 99 का डिवाइड करना है 396 में, तो आपका 6 गुना, अगर आप कहेंगे यूनिट डिजिट पर 6 कहां से है, 9 चौक 36, 9 चौक 36 यानी 4 पे आ जाएगा, कितने पर आ जाएगा 4। कॉमन सेंस से लिया करो, देखो 6 पे कहां आता है 9 चौक 36, आगे भी 9 चौक 36 और 3 कितना होगा 39, यानी आंसर क्या आएगा 4 आएगा। क्या ये बात क्लियर है, सारे के सारे बच्चे बताएंगे क्लियर है, यहां तक आगे समझ में। चलिए भाई आगे बढ़े क्या, आगे भाई 13 से शुरू करके पाइथागोरस ट्रिक याद करो। 13 के साथ में ट्रिपलेट क्या होती है, फटाफट से बताओ। ट्रिपलेट निकालना मैंने आपको बताया, 13 के साथ में क्या होता है, 13 के साथ में ट्रिपलेट क्या होती है, सबसे अगर आपकी छोटी संख्या या सबसे छोटी भुजा समकोण त्रिभुज में अगर 13 है, बाकी दो भुजाएं कैसे होंगी, तो मैंने क्या बताया 13 का स्क्वायर कर दो सबसे पहले 169। अब 169 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ो जिनका डिफरेंस कितना हो 1 हो, जिनका अंतर कितना हो 1 हो 1 हो 1 हो। तो आप कहेंगे सर कितना आ जाएगा, यहाँ आपका 84 आ जाएगा और ये आपका 88 आ जाएगा, 86 5 आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 13 84 85, क्या आ जाएगा 13 84 85 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 13
84, 13 84 और 85 आ जाएगा। 13 84 85 आ जाएगा। बोलो यहां तक कोई समस्या नहीं है? 13 84 85 आ जाएगा। ये बात अगर क्लियर है तो आप बताइए हाँ ना। अगर ये बात अगर क्लियर है तो एक बार यस नो करेंगे। 13 से शुरू करके 13 84 85 आएगा। यहां तक सभी के समझ में आया? एक बार यस नो करेंगे, सारे के सारे बच्चे बताएंगे। बोलिए भाई, सारे के सारे बच्चे बताइए यस और नो। आ गया मेरे भाई क्लियर? चलो 5 12 13 नहीं, उसने कहा 13 से शुरू करके, इसका मतलब सबसे छोटी संख्या आपकी 13 है। तो किसी भी ऑड नंबर के साथ में अगर आपको ट्रिपलेट बनानी है तो सबसे पहले स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करके यहां पर 169 आ गया। ऐसे दो पार्ट में तोड़ेंगे जिनका डिफरेंस कितना हो, जिनका डिफरेंस आपका कितना हो, डिफरेंस 1 हो और इनको जोड़ने पर आपका कितना है 169। तो ये आंसर हो चुका है। 12 से शुरू करके पाइथागोरस ट्रिपलेट बताइए। चलो 12 से शुरू करके पाइथागोरस ट्रिपलेट बताइए। 12 से ट्रिपलेट शुरू करके पाइथागोरस बताइए। देखिए भाई, मैंने क्या कहा, जब कोई इवन नंबर है तो उसको कैसे बताते हैं? 12 का स्क्वायर करेंगे 144 और 144 का हाफ कर देंगे, कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 72। 72 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ोगे, डिफरेंस कितना है? डिफरेंस 2 आए। तो मेरे भाई आप कहेंगे एक हो जाएगा 35 और एक हो जाएगा आपका 37। यानी ट्रिपलेट क्या आ जाएगी? 12 35 37 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 12 35 37 आ जाएगी। 12 35 और 37 एक तो ये हो जाएगी। और एक क्या हो जाएगी मेरे भाई? एक क्या हो जाएगी? 12 35 37 हो गया। 3 4 5 होती है तो ये क्या हो जाएगी? 4 से गुना कर देंगे। 12 4 से कर देंगे यहाँ 16, 4 से कर देंगे यहाँ 20। तो 12 16 20 भी हो जाएगी। एक आपकी 12 16 20 भी हो जाएगी और एक ये भी हो जाएगी। 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144। 144 का हाफ कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 72। 72 को अगर मेरे भाई अगर हम करेंगे 2 कम करके तो 35 और 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 35 37 हो जाएगा। 12 35 37 भी हो जाएगा, 12 16 20 भी हो जाएगी। दो ट्रिपलेट आपको देखने को मिलेंगे, है ना? ये सब मैं आपको बता दे चुका हूं, पहले ही बता दे चुका हूं। एक बार ध्यान से समझ लेना, सब कुछ पहले ही बता दे चुका हूं। सारे के सारे बच्चे बताएंगे। चलिए भाई, इसे जल्दी से फ्रैक्शन में बदलिए। 0.243 मेरे भाई, फिर 4343 इस तरह से आपको दे रखा है। तो एक तरह से ये रिकरिंग डिजिट है मेरे भाई। क्या है? रिकरिंग नंबर है। तो इसको लिख सकते हैं सर 0.243 पर बार, 43 पर बार। तो अगर मैं बात करूंगा यहां पर, ध्यान से समझेंगे तो आप कहेंगे सर क्या हो जाएगा? युद्ध लड़ने सब जाएंगे, यानी पूरी संख्या लिखेंगे। मारा कौन जाएगा? जिसके पास हथियार नहीं है वो मारा जाएगा। उसके बाद में क्या करेंगे? उसके बाद क्या करेंगे? जितने डिजिट पर डंडे हैं उतने आपके 9 आएंगे और जितने डिजिट पर डंडे नहीं उतने 0 आएंगे। तो मेरे भाई 241 अपॉन 990 आएगा। 241 अपॉन 990 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 241 अपॉन 990 आएगा। सभी के समझ में आया? 241 अपॉन 990 आएगा। एक और लास्ट आपको करा देते हैं, भिन्न में बदलिए इस सवाल को। आपको आप बताइए फ्रैक्शन फॉर्म में मुझे बदलना है, फ्रैक्शन फॉर्म में बदलना है। तो साथियों मिक्स फ्रैक्शन है। 5313131 इसको आप लिख सकते हैं 5 पॉइंट में और 31 का ऊपर डंडा। तो मेरे दोस्त अगर मैं बात करूंगा यहां, अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर क्या युद्ध लड़ने सब जाएंगे, यानी 531 हो जाएगा। माइनस कितना आएगा? 5 आएगा। अपॉन क्या हो जाएगा? जितने डंडों पर 12 है उतने 9 आएंगे और लास्ट में 0 आएगा। तो कितना आएगा? 526 बटे 990। बाकी काटना चाहो तो कट भी जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? एक बार ये सुनो करेंगे। क्या ये बात क्लियर है? एक बार हाँ या ना करेंगे। जैसे कि मेरे भाई यहां दिखाई दे रहा है, नमस्कार भाई, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार जल्दी से आ जाएंगे फटाफट से और कैलकुलेशन डोज ये जो कहानी है इसको स्टार्ट करते हैं बढ़िया तरीके से। आइए मेरे भाई शुरुआत करते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है? चलिए, तो सुबह के आपके 8 बज चुके हैं, मतलब जो कि 1-2 मिनट ऊपर है। तो सुबह के 8 बजे आपको ये डोज जो दी जाती है, इस डोज में मेरे भाई आज फिर से कैलकुलेशन की बात होने वाली है। टेबल याद कर लिए होंगे, स्क्वायर याद कर लिए होंगे, क्यों आपको याद होगी। राधे राधे भाई, सभी को राधे राधे, सभी को राधे राधे, अंकुर अंकित आमदेश और बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है, बस छोटी सी सिंपल सी कैलकुलेशन जो आपके सामने देखने को मिल रही है। साथियों करेंगे तो क्या है आपको पता है, यहाँ तो इधर से कर लो, इधर से कर लो। यहाँ अगर मैं बात कर लेता हूँ तो 7 में से 8 गया यानी -1, यानी आप कहेंगे सर या तो आप काम कर लो 4 में से 3 गया तो आप कहेंगे सर ये कितना हो गया? 100 100 हो गया। अब 100 हो गया, 100 यानी कि अगर मैं बात करूंगा 5 में से 6 गया -1, तो -1 मतलब ये इससे आगे 1 है तो यानी 10 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और यहाँ एक मतलब मेरे भाई आपका 89 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 89 आ जाएगा। ये आपको पता है कितना हो जाएगा? 89। अगर जरूरी नहीं है आप उसी तरीके से करो, बचपन में तरीका है उससे भी कर सकते हो, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। 7 में से 8 गया तो मेरे भाई 17 में से 8 गया 9 हो गया, या 14 में से 6 गया 8 हो गया, ऐसे भी कर सकते हैं। देखो सबसे बड़ी बात है कि आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए तगड़ी वाली। जरूरी नहीं है तरीका मेरे वाला यूज करो या अपने वाला करो, कोई भी तरीका यूज करो पर जल्दी आपका आंसर आना चाहिए। सीधी बात इतनी है, ठीक है? सीधी सी बात इतनी है कि आंसर जल्दी आना चाहिए। अब जरूरी नहीं है तो मेरे वाले तरीके यूज करो, अपने तरीकों से भी आंसर जल्दी ला सकते हैं, ठीक है? चलिए भाई आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने पर आपको पता चलेगा, फटाफट से बताएंगे। अब एलसीएम ऑफ 24 48 50 इसका एलसीएम आपको बताना है। अब एलसीएम निकालना बहुत जल्दी निकालना है आपको। तो मैंने क्या कहा था, एलसीएम के लिए क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या को पकड़ लिया, 50 ले लिया। 50 में दिमाग में दौड़ाना है, ये चीजें अपने दिमाग में ही रखना है, या लिखना नहीं है। इसका मतलब क्या? 2 गुना 5 गुना 5 है 50 का मतलब, ये दिमाग में रखना है। अब आप कहेंगे 24 का मतलब क्या है? 12 दूनी 24, वो इसके पास है तो 12 उठा के और रख देंगे यहाँ। अब आप कहेंगे 48, 48 में क्या है? 8 छिक्के 48। अब 8 छिक्के 48 तो 12 चौक 48, 12 चौक 48, तो 12 यहाँ पे भी है, 12 चौक 48, तो 4 का मतलब 2 गुना 2, तो 12 यहाँ है 50 के अंदर 2 है, हाँ सर 1 2 है। अब एक एक्स्ट्रा इसके पास 2 है, एक और एक्स्ट्रा 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई और, तो आंसर क्या आएगा? 1200। क्या होगा? 1200। कितना हो गया भाई? 1200। कितना हो गया एलसीएम इसका? 1200 हो गया, 1200 हो गया। सभी बच्चे बताएंगे एलसीएम में मैंने पढ़ाया है तो वहां पर भी आपको बताया था कैसे करते हैं। कई तरीके हैं इनको करने के, कई सारे तरीके हैं इनको करने के। एक एलसीएम मेथड बताया था, एक एचसीएफ मेथड बताया था। सबसे बड़ी संख्या पकड़ लीजिए 50 हो गया। अब मैंने 50 में 24 से भाग दिया, जाना नहीं लग रहा। 24 का मतलब क्या है? 12 दूनी 24, 2 तो इसके पास है तो क्या नहीं है? 12 नहीं है तो 12 उठा के चिपका दिया। अब 48 मतलब 12 चौक 48, 12 है 2 एक बार ये रहा, एक और एक्स्ट्रा है तो से जाके चिपका दिया, 1200 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 1200। आगे देखेंगे 14, 28, 35 का एलसीएम बताइए। 14, 28 और 35 का एलसीएम बताइए क्या होगा। आप कहेंगे सबसे पहले आप 35 को पकड़ के लाइए, मैंने पकड़ लिया। अब 35 में क्या 7 पूरे 35 दिमाग में रखना है। यहाँ 7 दूनी 14 है, 7 इसके पास है, 2 एक्स्ट्रा है तो 2 लगा दिया। 700 का 28, 700 का 28 यानी 14 दूनी 28, 14 ले लिया है, 2 और एक्स्ट्रा है, 2 और ले लिया तो 70 दूनी कितना आएगा 140 आएगा। कितना आएगा 140 आएगा, 140 आएगा। हाँ भाई जल्दी से बताएंगे क्या ये बात क्लियर है। तो ऐसे फास्ट मोड पर आपको निकालना है ये सारी की सारी चीजें। चलिए सारे के सारे बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है या नहीं। एक आप कैलकुलेशन करेंगे फटाफट से और ध्यान से देखेंगे। 6 का स्क्वायर प्लस 122 माइनस 112 क्वेश्चन मार्क और आपका माइनस का 52, माइनस 52 है तो ये आपका प्लस आ जाएगा, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। तो ये दिमाग में ही आपको रखना है। 6 का स्क्वायर कितना है 36, तो 36 प्लस 122 अभी दिमाग में ही कर सकते हैं। 122 में से 112 गया तो मेरे भाई 10 हो जाएगा और यहाँ प्लस कितना हो जाएगा 52। तो आप कर सकते हैं 36 40 40 और 50 आपका 96 और 2 आपका कितना होगा 98। 98 आंसर आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। कितना आएगा 98 आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। रुद्र नारायण मेहरा मेरे बच्चे टाइम से सारी चीजें चल रही हैं, जैसे जैसे चीजें होती जाएंगी स्पीड से वो सब कुछ होता जाएगा। स्पीड से चीजें होती जाएंगी आपके हाथ में आती जाएंगे। हाँ भाई सभी बच्चे बताएंगे कैसे किया। 6 का स्क्वायर 36, 122 में से 112 गया दिमाग में आ गया 10, 52 इधर आ गया जोड़ दिया 36 40 50 96 और 2 98 98 आ गया। चलिए भाई अब ये ऐड है, फ्रैक्शन को ऐड करना है। जब कभी फ्रैक्शन को ऐड करना हो तो क्या करते हैं, कुछ नहीं, जो मिक्स फ्रैक्शन होती है उसको ऐड करने का सबसे बढ़िया तरीका है जो आगे वाले नंबर हैं वो अलग से ऐड करो, फ्रैक्शन को अलग से ऐड करो। तो इनको अलग से ऐड करो 13 17 30 और आपका 18 48 48 तो 50 और 10 60 60 तो ये होगा। अब मेरे भाई इनको अलग ऐड करना है, किसको, इसको 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 और इसको। तो मेरे भाई नीचे डिनोमिनेटर में सबका एलसीएम कितना आएगा 13, तो 13 हो गया। अभी क्या आएगा 1 और 2 3 और 9 12 और 1 13, 13/13 यानी कि मेरे भाई 1 हो गया। 60 + 1 यानी 61 आएगा आंसर। कितना आएगा 61 आएगा। निर्मल मेरे भाई अभी जो कलर है वही कलर रहेगा, आगे देखेंगे क्या रहेगा। सारे के सारे बच्चे बताएंगे यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं है। एक बार यस नो करें। सारे के सारे बच्चे बताएंगे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जब कभी मिक्स फ्रैक्शन आए तो आगे वाली जो इंटीजर है उसको अलग से ऐड करना है। 13 17 30 18 48 और 12 आपका 60, जो पीछे फ्रैक्शन है आपकी इसको अलग से ऐड करना है, फ्रैक्शन को अलग से ऐड करना है। तो आंसर कितना आएगा ये आपके सामने होगा। क्लियर है। चलिए भाई सभी के समझ में आया। एक बार ये सुनो करेंगे फटाफट से बताएंगे आंसर क्या आएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर है। जैसे सब जब कभी ये घटाना हो तो मैंने आपको कई बार बताया है 64 - 93/99। अब मैंने क्या कहा ध्यान से देखेंगे। हाँ भाई तो सारे के सारे बच्चे मैंने आपको बताया था जब कभी इस तरह से घटाना हो तो क्या करते हैं, जिस नंबर में से घटाना है अगर आगे कुछ है नहीं, आगे कुछ नहीं है तो क्या करना है इसमें से एक कम कर लो। इसमें से एक कम कर लेंगे तो 63 आ जाएगा और यहाँ मिक्स फ्रैक्शन बनानी 93 में घटा देंगे 99 में से कितना आएगा 6 और अपॉन क्या है 99, यही आंसर आ जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे 3 से घटेगा 2 बार, 3 से घटेगा 33 बार तो आंसर कितना आएगा 63 2/33, 63 2/33 आ जाएगा। ये आपको लॉजिक मैंने आपको बता रखा है, ये लॉजिक आपको कई बार बता रखा है। ग्राफ के भी क्वेश्चन कराएंगे, आप टेंशन ना लो, सारे के सारे होते रहेंगे आपके बैचेज में। जो बचा है वो चीजें होती रहेंगी, टेंशन ना लो। ये तो कैलकुलेशन बूस्टर है मेरे भाई, बाकी आपके बैचेज में जो बचा है वो समय से होता रहेगा, बिल्कुल निश्चिंत है। जब कभी ऐसी फ्रैक्शन को घटाना है तो आप जिसमें से घटा रहे हैं, जैसे आगे अगर यहाँ कुछ है नहीं, अगर यहाँ कुछ नहीं है तो इसमें से एक कम कर दो। 64 में से एक कम करेंगे 63 हो जाएगा। नीचे वाले में से ऊपर घटा के आप ऊपर लिख देंगे, नीचे नीचे आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर कभी जैसे कि मेरे भाई यहाँ दिखाई दे रहा है 71, यहाँ 71 माइनस यहाँ है 7/12, आंसर बताएंगे क्या होगा। एक बार आंसर बताएंगे सर जी। नीचे वाली संख्या सेम ना हो तो क्या करें, कोई दिक्कत नहीं, सेम ना हो तो देख लो हर एक का आपको दिमाग में 40 है। यूनिट डिजिट कब स्टार्ट होगा अनिश मेरे भाई, सारे के सारे हो जाएगा। आप देखो अब 71 में से अगर मेरे भाई आप 1 कम कर देंगे तो 70 हो जाएगा। यहाँ 12 में से 7 गया, 12 में से 7 गया तो 5 और बटे कितना है 12, 70 सही 5/12 होगा। 70 सही कितना होगा 5/12, 70 सही 5/12 होगा। कितना होगा 70 सही 5/12। आगे अगर देखेंगे यहाँ अगर आपको देखा इस तरह से अगर पूछा जाए तो यहाँ दे दिया 27 माइनस 6 और यहाँ आपको 7/11। अगर ऐसे सब्ट्रैक्शन करना हो तो क्या करेंगे फटाफट से बताएंगे। गुरुदेव हमारा एनटीपीसी का एग्जाम 17 को है, आशीर्वाद बनाए रखना। बिल्कुल पूरा आशीर्वाद है मेरे भाई, बेहतरीन करके आओगे आप, मुझे उम्मीद है। चलो तो अब ऐसे कैसे करेंगे, अब इसे कैसे करेंगे साथियों। मेरे दोस्त आपको क्या है, जब आगे कोई नंबर है तो पहले उसमें से घटाओ उस आगे वाले नंबर को। तो 27 में से 26 घटेगा, दिमाग में आएगा 21। अब उस 21 में से एक कम कर दो, 21 में से एक कम करेंगे 20, ये आ गया। 11 में से 7 गया तो मेरे भाई 4 और बटे क्या हो जाएगा 11, यानी 20 सही 4/11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 सही 4/11 हो जाएगा। सारे के सारे बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है या नहीं है, बोलिए। ये बस आपको कैलकुलेशन स्पीड में आपको, ये आपको क्या है कैलकुलेशन स्पीड में होना। सारे बच्चे बताएंगे अंश ज्यादा हो तो क्या करेंगे। अगर अंश ज्यादा हो तो पहले डिवाइड करके कर लेंगे। अगर एक बच्चा कह रहा है अंश ज्यादा हो तो क्या करेंगे मेरे भाई, अगर ऐसी कंडीशन है, अगर ऐसे है 73 माइनस 11, अगर आपको याद रखा है 21/8 है, अगर ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 8 से पहले इसमें डिवाइड कर लो पूरा पूरा, इसे लिख सकते हैं हम ऐसे 73 माइनस 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और बचेगा कितना, आप कहेंगे 8 दूनी 16 5/8। लिखना हमें इसी फॉर्मेट में पड़ेगा, लिखना हमें इसी फॉर्मेट में पड़ेगा। तो देखो 73 में से 2 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 71, 1 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे 70, 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 अपॉन क्या आएगा 8, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, दिक्कत कहीं नहीं आनी है मेरे भाई, दिक्कत आपको कहीं भी नहीं आनी है। समझ में आया, सभी का क्लियर हो गया। हाँ भाई आगे समझ में, चलिए भाई आगे बढ़ेंगे, फटाफट से सॉल्व करके बताओ। अब आप कहेंगे सबसे पहले इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे फिर आप देखेंगे। देखो भाई टेबल याद होना चाहिए, 17 दूनी 34, 1768 3 आप कहेंगे 71, 714, ये 34 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये सारा का सारा दिमाग में करना, 34 इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, मतलब 34 इधर आ जाएगा 20 और कम कर देंगे यानी 680 हो जाएगा। अब 680 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 17 है, 17 से काटेंगे 17 4 40, यानी ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी 40। कहने का मतलब आपको जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन करने की कोशिश करनी है, यानी कि मेरे भाई यहां आपको बार बार प्रैक्टिस अगर करोगे ना इन क्वेश्चंस की सिंप्लीफिकेशन की और इनकी, तो आपका दिमाग जल्दी से काम करने की आदत डालेगा। उसको पता चलेगा कि कभी कोई डेटा आ रहा है तो हमें फास्ट कैसे करना है।
40 आंसर आ जाएगा, हो जाएगा भाई। प्लस 16 तो ऐड कर देंगे और क्या करेंगे मेरे भाई। चलिए भाई सारे के सारे बच्चे बताएंगे। ये अगर यदि कोई लागत 1500 है तो मुद्रण की लागत ज्ञात करें। ठीक है, अगला सवाल है क्या? ये कुल लागत 1500 तो मुद्रण की लागत एक ही तरह का क्या है? अच्छा 16 प्लस 16 का आधा क्या होगा? 16 प्लस 16 का आधा क्या होगा? चलो बताओ। व्हाट इज द हाफ ऑफ 16 प्लस 16? चलो इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर बताएंगे क्या होगा? 16 प्लस 16 का हाफ क्या होगा? जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा इस पेपर में, बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलो मैं देखना चाहता हूं इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। कौन कौन बताएगा इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर? गलत करने के चांसेस काफी हैं, तो आप बताएंगे आंसर क्या आएगा। वेरी गुड। और बताइए। मोहम्मद सालम, कृष्णा, ओके, प्रतिमा, माता प्रसाद, बताओ क्या आंसर आएगा। वेरी गुड। चलिए तो देखो जितने बच्चे 16 बता रहे हैं उनका बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त तरीके से गलत आंसर है। जो 14 यानी 16 बता रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, और जिनका 24 है वो बिल्कुल सही है। देखो 16 है यहाँ, प्लस यहाँ दिया 16 का आधा, का कहां लग रहा है यहाँ, तो का केवल यही गुना होगा जिसके साथ लग रहा है। तो 16 तो ये हो गया, प्लस 16 का आधा, और 16 का आधा मतलब 8। तो मेरे भाई दिमाग में करना था 16 प्लस 8 यानी 24 होगा। ऐसे सवालों को गलती मत किया करो, बताओ। ऐसे कभी कभी रेलवे में पूछ लेता है। ये दिमाग में यानी कि आपकी एक तरह से सुबह होती है, दिमाग की आपकी एक्सरसाइज होती है और कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं कि हर समय आपको ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे, पर ये दिमाग की आपकी एक्सरसाइज है, सुबह सुबह वार्म अप है, ये डोज है आपके लिए। चलिए भाई अब मैंने क्या कहा ध्यान से देखेंगे। अब देखो कोशिश करो इसे करने की। घनाभ का आयतन याद करो, यदि आधार का क्षेत्रफल 40 और ऊंचाई 5 है तो आपको मैंने बताया है फॉर्मूला, अगर याद हो या ना हो। आपको पता है घनाभ कैसा प्रिज्म है। प्रिज्म का आयतन क्या होता है? बेस का एरिया, आधार का क्षेत्रफल, बेस एरिया इंटू हाइट होता है। तो मेरे भाई आप कहेंगे बेस का एरिया कितना है 40, और गुना क्या कर देंगे 5, और 4 पंजे कितना होगा 20, 20 का मतलब 200, 200 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 200 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। वार्म अप मैथ बिल्कुल मेरे भाई आ गया समझ में। घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल याद करो, ये आधार का परिमाप आपका 24 है, ऊंचाई 10 है। घनाभ की चारों दीवारों का परिमाप जो होगा वो क्या होगा? बेस पैरामीटर, आधार का परिमाप, बेस पैरीमीटर, बेस पैरीमीटर मल्टीप्लाई क्या कर देंगे हाइट। ये आपका क्या है? चारों दीवारों का क्षेत्रफल या फिर लेटरल सरफेस एरिया। क्या हो जाएगा? 24 गुना 10, और 24 गुना 10 बराबर क्या हो जाएगा? 240। 240 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 240। 240 हो जाएगा। सभी का समझ में आया? एक बार ये शो करेंगे, सारे के सारे बच्चे बताएंगे। तो ऐसे चीजों को आप कर सकते हैं। चलो एक प्यारा सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, देखो वार्म अप के लिए कॉमन सेंस वाला सवाल है, थोड़ा लगाइएगा। 72 लीटर मिश्रण में दूध 80% पानी है, दूध 80% पानी है, ठीक है। 72 लीटर ऑफ मिक्सचर द मिल्क इज 80% ऑफ द वाटर। 72 लीटर ऑफ द मिक्सचर द मिल्क इज 80% ऑफ द वाटर। यदि 9.5 लीटर निकाला जाए तो दूध और पानी का अनुपात याद करो। दूध और पानी का अनुपात याद करो, बताइए भाई फटाफट से बताइए आंसर क्या आएगा। दूध और पानी का अनुपात याद करो। अब देखो हमेशा ध्यान रखना, जैसे कभी भी ये बाल्टी भरी हुई है और इस बाल्टी में मेरे भाई दूध और पानी का मिक्सचर है, तो ऐसा तो है नहीं दूध अलग हो जाएगा पानी अलग हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा दूध कहां है पानी कहां है। तो मेरे भाई अगर इसमें से एक गिलास भी आप निकालोगे, इसमें से अगर एक गिलास भी आप निकालोगे तो उसी रेशियो में निकलेगा जिस रेशियो में यहाँ पर मिल्क और वाटर है। बोलो है ना? ऐसा तो है नहीं आप प्योर दूध निकाल लो पानी रह जाए अंदर, या प्योर पानी निकाल लो दूध रह जाए अंदर, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यानी जिस रेशियो में ऑलरेडी अंदर मिला हुआ है उसी रेशियो में बाहर निकलेगा। निकालने के बाद उसमें जो बचेगा उसी रेशियो में बचेगा। क्वांटिटी कम हो सकती है लेकिन रेशियो नहीं बदल सकता है, ठीक है। अब आप हंस तो है नहीं, तो कहावतों में पता चलता है कि हंस दूध पी जाता पानी छोड़ देता है। अब अगर मेरे भाई यहाँ क्या है निकालोगे तो उसमें उसी रेशियो में निकलेगा, मतलब जो पहले रेशियो था वही रेशियो बाद में होना चाहिए। निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर फर्क नहीं पड़ेगा तो फर्क कितना पड़ेगा? देखो ये तो लाइन है ना, बस ये आपको परेशान करने के लिए है। सवाल ने क्या करा है? इन 72 लीटर ऑफ मिक्सचर द मिल्क इज 80% ऑफ द वाटर, यानी पानी का 80% है, यानी पानी जितना भी है मिल्क उसमें 80% है। अगर पानी आपका 100% है मिक्सचर में तो ये 80% है। अगर मिक्सचर में पानी अगर 100% है, अपने आप में जो भी लीटर 100% है उसका 80% आपका मिल्क है, तो आप कहेंगे सर रेशियो क्या हो जाएगा? 4:5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4:5 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? सभी बच्चे बताएंगे हाँ ना? तो ऐसी कॉमन सेंस वाली चीजें भी आपको देखने को मिल जाती हैं। तो बताइए कैसा रहा आपका ये बूस्टिंग वाला पार्ट, कैसा रहा डोज आज का आपका? सबको मजा आया? मजा आया तो मेरे भाई बढ़िया से अब फिर मिलेंगे अपनी अपनी क्लास में। हर रोज आप डोज लेने आ जाया करो सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे से हमारी डोज स्टार्ट हो जाती है और फिर आपको मिलेगी कब तक? हेलो भाई, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, कैसे हैं आप सब लोग? वैसे करके अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए भाई तो पहला आपको ऐड दे रखा है, इस ऐड को करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? आपको पता है क्या हो जाएगा? फटाफट से बताएंगे। देखिए भाई कुछ नहीं करना है, मैंने करने के सारे तरीके बता रखे हैं आपको, आप आगे से कर लेंगे। यानी आपका ये 700 है, ये 300, 7 और 3 दिमाग में आएगा 1000 हो जाएगा। ये 60 है, ये 50 है, 110, 1000 और 110 यानी 1110, 1110, 7 और 4 11, 11 और कर दो तो आप कहेंगे 1121 हो जाएगा। यानी ऐसे करके इसको ऐड करना था, ऐसे करके दिमाग में ऐड करना था मेरे भाई, इस तरह से आपको ऐड करना था। यानी मैंने कैसे किया, आप दिमाग में अगर रखेंगे ऐसे करेंगे 7 और 3 10, 10 का मतलब 1000 हो गया, 10 का मतलब 1000, 6 और 5 कितना है 11, 11 का मतलब कितना है 110, 11 का मतलब क्या है 110, 7 4 कितना है 11 है। अब इन सबको दिमाग में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1121 आएगा। कितना आएगा? 1121 आएगा, 1121 आएगा, ठीक है। सभी बच्चे बताएंगे सर मैं यूपीपी से भागता आया हूं, बहुत बढ़िया बेहतरीन। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, फटाफट शेयर करेंगे। अब तो दिमाग में क्या हो? 9 3 12, 1200 होगा, 5 और 5 10 यानी कि आपका 100 हो गया, 1300, 7 7 14 यानी 14, आप कहेंगे सर 1314 होगा। कितना होगा? 1314 हो गया। इस तरह से आपको ऐड करना है। सर सिलेबस खत्म हो गया ना? हाँ भाई, तो इस तरह से आपको ऐड करना है मेरे भाई, ऐड करना है, ठीक है। सभी बच्चे बताएंगे सारे के सारे इस तरह से ऐड करना है। ये मैंने अगर आपसे बताया कैसे ऐड करना है। 9 और 3 कितना है 12, अब आगे कितने डिजिट हैं? 2, इसका मतलब 12 के आगे 2 डिजिट लगा दो तो 1200 हो गया। 9 और 3 कितना हो गया? 12, यानी 12 का मतलब दिमाग में रखेंगे सर 12 का मतलब 1200। उसके बाद में अगर आप कहेंगे कैसे हैंग हो गया, क्या होगा? हाँ भाई, तो कहने का मतलब आपको जो मैंने बताया है उस तरह से अगर आप करेंगे तो प्रैक्टिस अगर होगी ना तो मेरे भाई स्पीड में आंसर आएंगे। अगर आप देखेंगे मैंने क्या कहा, ऐसे करते हैं 9 और 3 12, 12 का मतलब 1200, 5 और 5 10, 10 के आगे 1 और 0 मतलब 100, फिर 7 और मेरे भाई 7 मतलब 14, तो आप कहेंगे जी 1314 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? दिमाग में करने वाली चीजें हैं 1314। ये प्रैक्टिस आपको करनी है। चलिए भाई ऐड करिए जल्दी से, फटाफट से बताएंगे।
एक बार ऐड करेंगे मेरे साथ में, जल्दी से बताएंगे। तो देखेंगे भाई ध्यान से देखो, 8 7 15 2 17 6 आपका 23 23 और 3 26, 23 और 3 26, 26 का मतलब 260। यहाँ अगर करेंगे 5 3 8 3 11 12 12 और 9 आपका 21, 12 9 प्लस कितना हो जाएगा 21, तो ये कितना हो जाएगा 281, कितना हो जाएगा 281। ऐसे करके दिमाग में चलाना है। बोर्ड को भी डोज, तो सर हैंग हो रहा है, बिल्कुल मेरे भाई बोर्ड को भी डोज देंगे। क्या ये बात क्लियर है? 281 आ जाएगा, इसे सबको दिमाग में ऐसे करना है। चलिए जल्दी से बताएंगे। अब आप कहेंगे देखो क्या होगा, 5 2 7 2 9 5 14 4 18, 18 का मतलब 180, इसके बाद 8 3 11 और 3 14 5 19, 19 के बाद में 6 कर लेंगे 25, यानी आंसर कितना आएगा 205 आएगा। कितना आएगा 205 आएगा। इस तरह से दिमाग में चलाना है ये सारी चीजें। देखो कैसे चलाई हमने, 2 5 7 2 9 5 14 और 4 18, 180 हो गया। यहाँ 8 3 11 3 14 5 19 और 6 25 जोड़ दिया, दिमाग में आ गया 205, दिमाग में आ गया 205। अब जल्दी जल्दी जब एक बार प्रैक्टिस करेंगे, हर रोज अगर आप 20 मिनट प्रैक्टिस करेंगे, है ना, तो हर रोज अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये कैलकुलेशन आपकी जो बार बार दिक्कत होती है ना कि सर गुणा नहीं अच्छे से हो पाते हैं, घटाव नहीं अच्छे से हो पाते हैं, जोड़ नहीं हो पाते हैं, तो इन पर काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगला बात करेंगे। अब ये सीरीज दिखाई दे रही है, सीरीज का कोई तोड़ देखो। अब आप कहेंगे सर 0 के बाद में क्या है, 0 के बाद में 6, 6 के बाद में 24, 24 के बाद में कितना है 60, 60 के बाद में 120, आपका आगे का आंसर आएगा। फटाफट से बताएंगे आगे क्या आएगा। अब देखो कितना है, सबसे पहले तो मैंने क्या कहा, यहाँ आपका कितना है, ये 5 का अंतर है। 5 के बाद में ये कितने का अंतर है, आप कहेंगे 6, 18 का अंतर है। 18 के बाद में ये कितने का अंतर है, 36 का अंतर है। ठीक है, 36 के बाद में कितने का अंतर है, 60 का अंतर है। ये आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ये आपको अंतर दिखाई दे रहा है। पहले 5 है, फिर 18 है, फिर 36 है, फिर 60 है। पहले 5 फिर 18, तो यहां अगर आप बात करेंगे 5 के बाद 18 कितना अंतर है, ये आपका कहां, सॉरी 6 है यार, तूने बताया क्यों नहीं? हाँ 5 नहीं 6 है, तो 6 के बाद में कितना 18, 18 के बाद 36, 36 के बाद 60 है। तो मेरे भाई यहाँ कितना बढ़ाया, आप कहेंगे 6 के बाद में, देखो 6 से 6 एकन 6, 6 3 18, 6 6 36 और 6 दाम 60, यानी आपके सामने आ रहा है पहले 6 एकन 6, 1 के बाद 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 1 के बाद 3 2 जोड़ा, 3 के बाद में 3 6 जोड़ा, 6 और 4 10, 10 और 5 कितना होगा 15। अब 15 गुना 6 करेंगे, 15 सिक्के आपको पता है 15 गुना आप करेंगे सर कितना हो जाएगा, यहाँ 60 है, 15 सिक्के कितना हो जाएगा 90, तो 90 ऐड कर देंगे इसमें तो 210 आ जाएगा, 210 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 210 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 210 आ जाएगा। सभी समझ में आया कैसे किया मैंने? देखो भाई 6 से 6 3 18, देखो 1 के बाद में 3, 3 के बाद में 6, 6 के बाद में 4 10, 10 के बाद 5 15, 15 के 90, 90 जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। सभी बच्चे बताएंगे यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं है, एक बार ये शुरू करेंगे फटाफट से बताएंगे हाँ या ना। 90 प्लस आपका 120 कर देंगे यानी 210 हो जाएगा, 210 हो जाएगा। तो ये तो बस प्रैक्टिस करनी है। सर मैं पहली बार ऐसा टॉपिक देखा है, सर मैं बिहार से हूँ, मेरे बेटे टॉपिक है ही नहीं है कोई, ये कैलकुलेशन चल रही है, ये कैलकुलेशन से डोज ये पहली बार देखा, ये नया इन्वेंशन किया है हमने, ये कैलकुलेशन डोज का नया इन्वेंशन किया है। हमें बताओ 12 16 12 18 12 ये क्या है, 12 के बाद 16, 12 के बाद फिर 18, 12 के बाद 16, 12 के बाद 18, 12 के बाद कितना आएगा 20, 20 आएगा क्या? चलो तो मेरे भाई कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 196 का स्क्वायर बताइए जल्दी से, 196 का स्क्वायर बताइए। देखो भाई 196 का स्क्वायर नियरेस्ट किसके है, नजदीक किसके है, कंसेप्ट मैंने बताया नजदीक किसके 200 के, 200 से कम है या ज्यादा, कम है कितना 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, दिमाग में रखना है 4 का स्क्वायर 16 इधर, और ये आपका 4 कम है तो 4 घटाएंगे, तो आप 196 में से 4 घटाएंगे तो 192, किसके नजदीक है 200 के, तो 100 को 200 बनाने के लिए 2 का गुना, तो आप कहेंगे 2 दूनी 4 19 दूनी 38, और आपके सामने कितना आएगा 38 416 आएगा। कितना आएगा बेटा 38 416, हाँ भाई 38 416 आएगा। क्या ये बात क्लियर है? सर इस बैच को 30 जून का एक्सपायर डेट है, उसी दिन खत्म हो जाएगा क्या? कौन से बैच की बात कर रहे हैं आप? अजीत ऋतिक, हाँ भाई सारे के सारे बच्चे बताएंगे कौन से बैच की बात कर रहे हैं आप, बोलिए सारे बच्चे बताएंगे, ग्रुप डी की बात कर रहे हैं किसकी? चलो सारे के सारे बच्चे बताएंगे यहाँ तक। तो अगर मैं बात करूंगा अगला देखेंगे फटाफट से, 199 का स्क्वायर, एक सेकंड में बताएंगे 199 का स्क्वायर। अब दिमाग में करना है 200 से कितना कम है, एक का स्क्वायर 0 1 कम है तो एक कम कर देंगे 198, और 198 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 2, तो आप कहेंगे 0 1 पर रहेगा 9 दूनी आप 8 दूनी 16 19 38 और कितना होगा 39। अब ये मत पूछना कि क्यों आया कैसे आया, ये सब मैं बता चुका हूं। अच्छा भाई ग्रुप डी की एग्जाम डेट आ गया, कहां आ गया, अभी कोई नहीं आया। हाँ भाई सभी बच्चे बताएंगे यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं है, सभी का क्लियर है? हाँ सारे के सारे लेंगे, एलसीएम वाला भी लेंगे। चलो मल्टीप्लाई करके आप जोड़िए, बताइए भाई 45 गुना 3 करना है प्लस क्या है 4 गुना 26 करना है, तो आप या तो 3 से मल्टीप्लाई करके कर दो, 45 गुना 3 कितना होता है 135, प्लस आप कहेंगे 26 बाहर याद होना चाहिए, तो आप कहेंगे सर यहाँ तक 26 होगा कितना होता है 104 104। अब आपको 10 और 23 230 230 के बाद में 9 यानी कि 239 हो जाएगा। ये आपको प्रैक्टिस करनी है, पहाड़ी याद होने चाहिए, समझ लो। नोटिस नोटिस वायरल हो रहे हैं, विकार के वायरल हो रहे हैं, ठीक है ध्यान से देखो। अभी देखो मैंने क्या किया 45 किया कितना हो गया 135, और 26 होगा कितना हो गया 100 आपका 4, दोनों को ऐड कर दिया तो कितना आएगा 239 आएगा। कितना आएगा दोस्तों 239 आएगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ेंगे, अगला देखेंगे 999 मल्टीप्लाई बाय 6, तो जब भी 999 मल्टीप्लाई बाय 6 होता है तो कुछ नहीं करना, आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप देखो 9 कितने हैं, 9 कितने हैं आपने कहा 3, तो 6 के आगे 3 जीरो लगा दो, अब उसमें से क्या घटा दो जो नंबर है उसे घटा दो बस, तो जो नंबर है उसे घटा दिया तो आंसर कितना आएगा, आप कहेंगे जी 5959 और यहाँ कितना आएगा 5994 आएगा, 5994 आएगा। कितना आएगा 5994 आएगा। यानी अगर कभी भी 999 वाले का मल्टीप्लाई करना है तो उसमें 3 टाइप के सवाल होते हैं। पहला तो ये पहला टाइप देखो, मैंने क्या कहा, मैंने आपसे बोला मेरे दोस्त कुछ नहीं किया, आपका जितना भी मेरे दोस्त क्या है जितना भी आगे 9 है, अब आप 6 के पीछे उतने जीरो दो 1 2 3, तो आप कहेंगे 6000 होगा, माइनस का सब्ट्रैक्ट करना जो नंबर है इसे घटा देना है, तो आपका आंसर क्या है 5994, ये आंसर आएगा। सभी समझ में आया, क्लियर है, यहां तक कोई समस्या नहीं है? चलिए हाँ अभी जाऊंगा। हाँ भाई सारे के सारे बच्चे बताएंगे अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 16 मल्टीप्लाई 999, अब आप कहेंगे 16 है 16 लिख दिया, 3 आर के 9 है 3 बार 0 लिख दिया, मेरे भाई माइनस कितना कर दिया 16 16, तो आंसर कितना आएगा 15 9, फिर उसके बाद में आपका यहां से अगर 16 घटाएंगे तो 84 आएगा। कितना आएगा 84 आएगा, 15 9 84 आ गया। कितना आएगा 15 9 84 आएगा। चलिए भाई सभी बच्चे बताएंगे, आपके समझ में आया? वैसे कोफिशिएंट और कंपोनेंट वाला तरीका भी बताया था, आपको पता होगा, मैं मल्टीप्लिकेशन में कंपोनेंट का भी तरीका बताया था, सभी के समझ में आया? बोलो हाँ ना। इसमें 3 टाइप के सवाल बनते हैं। एक तरीका मैंने ये भी बताया था कि जैसे यहाँ 06 लिख दिया, आपने लिख दिया जी, अब आप कहेंगे कुछ नहीं करना होता है, मैंने आपको तरीका क्या बताया था, मैंने कहा इसमें से एक कम करो। एक और तरीका बता रहा हूँ, ये तो मैंने आपको बेहतरीन स्मार्ट तरीका बताया था, 16 जो 0 है इसमें से एक कम कर दो, कितना आएगा 15। अब इसका आपको निकालना कंपोनेंट है ना, तो आपका कंपोनेंट कैसे निकलेगा, यहाँ 9 9 और 10 में से घटा दो, तो 9 में से 9 गया 9 आएगा, 9 में से 8 आएगा और 10 में से 6 4 आएगा। ये भी तरीका होता है,
मतलब समझ में आया ये वाला तरीका कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? यानी 999 वाले के साथ में मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं तीन तरीके से सवाल होता है। एक बार जितने डिजिट यहाँ है उतने डिजिट यहाँ हो, एक बार यहाँ ज्यादा डिजिट है यहाँ कम डिजिट है, जैसे ये वाला पैटर्न है, एक बार यहाँ कम होते हैं 9 और ये वाले ज्यादा होते हैं। ये मैंने आपको पैटर्न सारे के सारे बता रखे हैं। मतलब समझ में आया नहीं आया? बोलो है ना। एक और पूछूं मैं आपसे, चलो अभी और पूछ लेता हूँ मेरे भाई। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप 999 की जगह मैंने कहा यहाँ है 4 टाइम 9 है और यहाँ मल्टीप्लिकेशन करना है 1, आपका मल्टीप्लिकेशन कितने करना है 87 से मल्टीप्लाई करना है। अब लोग कितना जल्दी कर देंगे आप, कितना जल्दी कर देंगे आप? मैंने क्या कहा, तरीका देखिए मजा आ जाएगा। मैंने क्या कहा, यहाँ 9 कितने हैं 4, तो यहाँ भी 4 डिजिट बना लो, 4 डिजिट बना लिया। अब जो 87 है इसमें से एक कम कर लो, एक कम कर लिया 86 हो गया। अब इसका कंपोनेंट देखो क्या होगा, 9 9 9 और 10, इसमें से घटाओ तो 9 में से 0 हो गया 9 आएगा, 9 में से 0 हो गया 9 आएगा, 9 में से 8 गया तो मेरे भाई 1 आएगा, 10 में 7 गया 3 आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लो यही आएगा, मल्टीप्लिकेशन करके देख लो यही आएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। हाँ भाई ठीक है, सभी समझ में आ गया? चलो भाई सभी के समझ में आया। 86 आएगा 869913, ठीक है ना। ये रेलवे में काफी आते क्वेश्चन, काफी पैटर्न पूछा जा रेलवे में। चलिए भाई जल्दी से मल्टीप्लाई बताएंगे। अब जैसे यहाँ बताएंगे इसका 12.5, अब दिमाग में वही 12.5%, अगर ये परसेंट होता, अगर ये 12.5% होता, परसेंट का मतलब क्या, डिवाइड बाय 100, परसेंट का मतलब डिवाइड बाय 100, तो मैंने यहाँ चिन्ह लगा दिया परसेंट का, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 100 का फर्क पड़ेगा आप कहीं नहीं, क्योंकि इस परसेंट का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय 100। कभी कैलकुलेशन अपने दिमाग में कर लेते हैं, जैसे परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100 होता है, तो आप कहीं 100 से 100 खत्म कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर मैंने अपने आसान करने के लिए सवाल को मैंने क्या किया, परसेंट का साइन लगा लिया, तो यहाँ मल्टीप्लाई 100 कर दिया। अब आप देखेंगे कैसे करूंगा, 12.5% मेरे दिमाग में पता है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/8, कितना होता है 1/8, करके देखो क्या कर जाएगा, 8 गुनी 16 यहाँ से करेंगे, 8 गुनी 16 और 8 चौक आपका कितना है 8 में 72, 29 आंसर आ गया। कितना आसान तरीके से आंसर आ गया बताओ। इस कैलकुलेशन को अगर 125 गुना करके करते तो कितना समय लगता? यही तो कैलकुलेशन बूस्ट है बेटा। मैंने क्या कहा, अगर आप 232 गुना 12.5 करते तो समय लगता, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने सोचा कि 12.5 है, अब मुझे पता है 12.5% बराबर 1/8 होता है, तो मुझे पता है कि यहाँ अगर मैं अपनी तरफ से परसेंट का साइन लिख दूंगा तो उसको मुझे क्या करना गया, यहाँ मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो इसे। जैसे कि मैंने कहा 12.5 का या तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, 12.5 से गुना करो समय लगेगा, पर मुझे फ्रैक्शन वैल्यू पता है 12.5% बराबर 1/8, लेकिन ये परसेंट मैंने अपनी तरफ से लगाया, तो परसेंट को खत्म करने के लिए 100 भी तो अपनी तरफ से लगा सकता हूं, क्योंकि परसेंट हटेगा तो 0 लेके मरेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मुझे पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/8 होती है, और यहाँ कितना है 232 है और मल्टीप्लाई कितना है 100 है। 8 से काटूंगा 8 गुना 16 8 में 72, 29 गुना 100 2900 आएगा, कितना आएगा 2900 आएगा। अब ये कह रहा है 1/8 कैसे हुआ, इसको जानने के लिए परसेंटेज वाली क्लास आप देख लेना, इसको जानने के लिए परसेंटेज की क्लास देख लेना, ठीक है, कैसे हुआ क्यों हुआ कहां से आया, समझ में आया? सारे के सारे बताएंगे, ठीक है। तो ये डेली अगर आप प्रैक्टिस करेंगे दोस्त, और सब्जेक्ट की क्लास कब स्टार्ट, ओके भाई, हेलो भाई, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, कैसे हैं आप सब लोग? एक बार जल्दी से बताएंगे क्या स्क्वायर कितना है, रेडियस का स्क्वायर अब बराबर कितना है 154। अब मेरे भाई 154 को अगर हम काटेंगे यहाँ पर 22 से काटेंगे 7 बार कटेगा, अब दिमाग में आएगा 7 उधर जाएगा 49 हो जाएगा, यानी रेडियस का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 7 × 7। तो आप कहेंगे सर रेडियस बराबर क्या आएगी, रेडियस क्या आएगी, दोनों तरफ अंडर रूट कर देंगे तो रेडियस कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी, रेडियस कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी, यानी 7 बिल्कुल राइट आंसर है। हाँ भाई सभी को नमस्कार, सभी अच्छे बताएंगे, यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं आ गया? कहने का मतलब कोई सवाल हल नहीं कर रहे थे, हाँ हमें थोड़ा सा डिवाइड करना था, मल्टीप्लाई करना था, अंडर रूट करना था। मैं 3 चीजें आपको सिखा रहा था इसके मामले में, मैं भी आ गया भाई, बहुत बढ़िया। 3 चीजें सिखा रहा था, पहला क्या है डिवाइड करना, 22 से 7 बार कटा, मल्टीप्लाई करना, फिर उसका अंडर रूट करना। तो मेरे भाई इस तरह से रेडियस कितनी आ गई 7, न तो हमें फॉर्म से यानी फॉर्मूले से मतलब है ना किसी से, हमें तो अपनी कैलकुलेशन इंप्रूवमेंट करनी है इस सेशन के अंदर, ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ अगला प्रश्न क्या कह रहा है ध्यान से देखें सारे के सारे बच्चे, अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया ध्यान से देखो, सवाल में क्या है बोलो। यहाँ इसका वर्गमूल करना है यानी अंडर रूट करना है, फटाफट से आंसर बताएंगे क्या आएगा। 14 गुना 28 280 गुना 20, इसका अंडर रूट करना है। अंडर रूट का मतलब क्या, 2 के पेयर। अब 28 280 को क्या लिख सकता हूँ 14 गुना मेरे बच्चे 10 लिख सकता हूँ, आपके यहाँ सर। अब अगर आप यहाँ कहेंगे तो 14, तो आप कहेंगे 14 गुना 20 लिख सकते हैं, 14 गुना 28 14 गुना 20 लिख सकते हैं। तो एक तो 14 का पेयर बन गया, एक 20 का पेयर बन गया, तो आंसर क्या आएगा अंडर रूट के बाहर क्या आएगा 14 गुना 20, और 14 गुना 20 बराबर कितना आएगा 280 आएगा। 280 बिल्कुल राइट आंसर आएगा, 280 बिल्कुल राइट आंसर आएगा। समझ में आया? यानी अंडर रूट का मतलब क्या है, हाँ भाई अंडर रूट का मतलब क्या है, ठीक है भाई इरफान, ओके भाई। अंडर रूट का मतलब क्या है, 2 के पेयर में चीजें आपके पास हैं, तो आपका जितनी भी 2 के पेयर में है वो तो अंडर रूट के बाहर निकल जाएंगे, यानी जो जोड़े में है वो बाहर निकल जाएंगे, बिना जोड़े के हैं वो बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है क्योंकि जोड़े के अंदर ही घुसे थे, ठीक है। सभी का समझ में आया? एक बार हम लोग करेंगे हाँ ना। अगला बात करेंगे, अगला क्या कह रहा है 10 गुना 720 गुना 72, चलिए जल्दी से बताएंगे, बोलिए भाई 10 गुना 720 गुना 72 फटाफट से बताएंगे क्या आएगा। सेम वहां पे भी यही रूल लगाना है कि भाई अंडर रूट के बाहर जाएंगे तो जोड़े में जाएंगे, अंडर रूट के बाहर जाएंगे तो जोड़े में जाएंगे, यानी जोड़े में। देखो भाई यहाँ पर आपके दिमाग में आएगा 720 का मतलब क्या होता है 72 गुना 10 हो सकता है, 72 × 10 हो सकता है, 10 का पेयर ये रहा 72 का पेयर ये रहा, तो पेयर बाहर निकलेगा तो 720 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 720 आएगा, 720 आएगा। मतलब देखते ही दिमाग में कैलकुलेशन चलनी चाहिए, ऐसी चीजें होनी चाहिए आपके दिमाग में, देखते ही कैलकुलेशन चलनी चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 5458 में से 4368 घटाने पर क्या आएगा, तो आप कहेंगे घटाने का तो आपको बताइए सर 8 में से 8 का 0 आ गया, 5 में से 6 -1, यानी कि आप कहेंगे सर यहाँ कितना है -1 का मतलब कितना हो जाएगा 9, और यहाँ आपका कितना है 3 0 हो जाएगा, और मेरे भाई कितना है आपके सामने यहाँ पर कितना है ये आपका 1 है, यानी कितना है एक बार फिर से देखेंगे 8 में से 8 का 0 आएगा, 5 में से यानी 15 में से 6 गया तो आपका 9 आएगा, 3 का 3 0 और 1 आएगा, यानी 1090 आएगा। 1090 बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा 1090, कितना हो जाएगा 1090 बिल्कुल राइट है। चलिए भाई 225 का स्क्वायर बताएंगे, स्क्वायर ऑफ 225, 225 का स्क्वायर बताएंगे क्या होगा। चलो भाई 225 का स्क्वायर क्या होगा एक बार बताएंगे, 225 का स्क्वायर बताइए क्या आएगा, फटाफट से बताएंगे 225 का स्क्वायर क्या होगा। भाई 225 का स्क्वायर क्या आएगा फटाफट से बताएंगे, बता मेरे भाई क्या होगा 225 का स्क्वायर। तो जो 225 का स्क्वायर होगा आप कहेंगे सर लास्ट में अगर 5 है तो या तो उस तरह से कर लो, लास्ट में 5 है तो 25 आ जाएगा, और 22 से अगला नंबर क्या है, 22 से अगला नंबर 23, 23 दूनी 40, 40 का मतलब कितना है 6 का 6 होगा, 6 और 4 10, और 10 6 का 6 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, और उसके बाद में मतलब मेरे भाई क्या हो जाएगा 40 40 गुना 11 तो 6 का 6 होगा, 6 4 10 का 1, 4 और 1 5, यानी कितना हो गया 506, यानी 506 25 आ जाएगा, 506 25 आएगा, कितना आएगा 506 25 आएगा।
अब देखो तुम्हें मैंने कैसे बताया था, मैंने क्या बताया था, अगर कोई भी ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करना है जिसके यूनिट डिजिट पर 5 है, ऐसा नंबर जिसके यूनिट डिजिट पर 5 है उसका स्क्वायर कैसे होगा? तो 5 की जगह क्या लिख लो 25, और जो नंबर बचा है, जो रिमेनिंग बचा है, उस नंबर से अगले नंबर में मल्टीप्लाई कर दो। इससे अगले में मेरे भाई क्या कर दो, मल्टीप्लाई 23। कैसे करूंगा मैं? 23 गुना 22, 22 दिया 66, 22 दिया 66, 22 दूनी 44, 44 और 6 कितना हो जाएगा 50। यानी आंसर क्या आएगा 506 25 आएगा। तो सारे के सारे बच्चे बताएंगे आंसर क्या आएगा 506, उसके बाद में 25, 50,625। हाँ भाई सारे बच्चे बताएंगे, यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं है? हाँ भाई बेस पावर से कैसे होगा? बेस पावर से ऐसे कर सकते हैं, कोई कह रहा है कि बेस पावर से कैसे होगा? तो दूसरा तरीका मैंने बेस पावर वाला बताया था, तो उससे ऐसे होगा कि आप इसे मानिए 200 के नजदीक, किसके नजदीक मानो 200 के। अगर 225 का स्क्वायर करना है तो दूसरा तरीका भी बेस पावर मानना है। तो नजदीक किसके है 200 के, 200 से आपका 200 मतलब 100 का मल्टीपल, 2 जीरो आएंगे। अब 200 से कितना ज्यादा है 25 ज्यादा है, 200 से कितना ज्यादा है 25, तो 25 का स्क्वायर 625, 25 का स्क्वायर 625, 25 का स्क्वायर कितना है 625, हासिल का कितना आएगा 6 आएगा, कितना ज्यादा है 25 ज्यादा है, 25 प्लस 25 यानी 250। अब 250 100 का कितना मल्टीपल है 2 मल्टीपल है, 250 का डबल 500 और 6 कितना हो जाएगा 506, यानी 506 25 आ जाएगा, 506 25 आएगा। बेस आप बेस मेरे बच्चे बेस मानकर भी कर सकते हैं, जो बेस मानकर रामबाण वाला तरीका है उससे भी कर सकते हैं, उससे भी आप कर सकते हैं। सागर मेरे भाई आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड होगा, ना घंटों से कुछ होता है ना सालों से कुछ होता है। साल और घंटे के हिसाब से अगर सिलेक्शन होना स्टार्ट हो जाए तो मेरे भाई कितने सिलेक्शन हो जाएंगे। मुखर्जी नगर में आज भी ऐसे लोग हैं जो 8-8 साल से बैठे हुए हैं कमरा ले लेके। चलो भाई सिलेक्शन होता है तुम्हारी मेहनत से। चलो भाई जल्दी से बताएंगे, आप बताओ 625 का स्क्वायर कितना होगा, 625 का स्क्वायर कितना होगा, 625 का स्क्वायर कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 5 का स्क्वायर कितना है, 5 का कितना हो जाएगा 25, और यहाँ 62 से अगला नंबर क्या है 63, 62 से अगला नंबर क्या है 63। तो आप कहेंगे सर यहाँ आप कर दीजिए 6 × 18 3 6 यानी कि आपका 186, 186 का मतलब कितना हो गया 18, दिमाग में आ जाएगा 18। फिर उसके बाद में 63 से यानी 6, तो 6 × 18 और 6 × 6 = 36, 36 और कितना हो गया 37, यानी 78 8 86 10 96 यानी 396 और हो गया, यानी आंसर क्या आएगा 396 625, 396 आएगा 625 आएगा। सभी बच्चे बताएंगे हाँ है ना? चलो सारे के सारे बच्चे बताएंगे हाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ 390 क्यों आएगा 396 तो आएगा। अच्छा एक बार पहले लिख दिया था, अच्छा पहले लिख दिया था, ये पहले लिख दिया था। अच्छा देखो 25 का स्क्वायर कितना है, 25 का स्क्वायर 625, तो यहाँ 25 आएगा, हासिल का आपका 6 आएगा। 25 का स्क्वायर कितना 625, आप कैसे भी कर लो, आप जैसे मन करे आप ऐसे भी कर लो, आप बेस वाले से कर लो, बेस वाले से करेंगे तो 25 25 कितना हो जाएगा 625। अब 625 का मतलब कितना आएगा 25, हासिल का कितना आएगा 6, हासिल का कितना आएगा 6। अब आपको पता है 625 यानी कि आपका कितना हो जाएगा 650, 650 गुना 6 कर देंगे और प्लस आपका ये कर देंगे, तो मेरे भाई आप कहेंगे 0 का 0 आ गया और हासिल का कितना आएगा ये 6 आ जाएगा, 6 5 30 का 30 6 36, 36 और 30 कितना हो गया 36 और 30 39, यानी आप कहेंगे 390 625 आएगा, 390 625 आएगा, 390 625 आएगा। डीपीपी नहीं लग रहा है, देखो इसका डीपीपी नहीं मिलेगा आपको, ये तो बस मेरे साथ में आपको प्रैक्टिस करना है, कोई डीपीपी नहीं है इसका, ठीक है? इसका तो प्रैक्टिस आपको मेरे साथ करना है। बेस आपका 100 मान के आप कर सकते हैं। देखो भाई कैसे क्या है, ध्यान से देखो, आपको पता है किसके नजदीक माना, मैंने इसे 600 के नजदीक माना। अब 600 से कितना ज्यादा है 25 ज्यादा है, 600 से 25 ज्यादा है, तो मैंने कहा कि 600 मतलब 100 में 2 जीरो होती हैं, यहाँ 2 डिजिट आएंगे तो 25 का स्क्वायर 625, यहाँ 25 आ गया, हासिल का 6 इधर चला गया। अब 600 से कितना ज्यादा है 25, तो 25 जोड़ दूंगा इसमें तो कितना आएगा 650, अभी 650 हो गया। अब आप ये बताओ किसके नजदीक लिया था मैंने, नियरेस्ट किसके लिया था, नियरेस्ट किससे कंपैरिजन किया था 600 से, तो जो 600 है 100 का कितना टाइम है 6 गुना है, 100 का 6 गुना, इसलिए 6 से गुना किया, 0 प्लस 6 कर देंगे 6 आएगा, 6 5 30 का आप कहेंगे 0 आ गया, 6 6 36 और 3 कितना हो गया 39, यानी 3906 यहाँ है और 25 यहाँ है, यानी आंसर यही आएगा 390625। चलो भाई जल्दी से बताएंगे। गुलजार अहमद मेरे भाई आप कैलकुलेशन डोज तो मेरे भाई कुछ टाइम के लिए चलता है 10 मिनट के लिए, तो अगर आपको उस टाइम अगर लग रहा है दूसरी क्लास चल रही है तो दूसरी क्लास ले सकते हो, कैलकुलेशन डोज को बाद में ले सकते हैं, ठीक है? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे और बताएंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 26 - 6 सही 3/8, अभी 26 - 6 सही 3/8 को आप सेकंडों में कैसे तोड़ सकते हैं? 26 सही आपका 26 - 6 सही 3/8, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है कुछ नहीं करना, आपको सिंपल एक काम करना है, आगे नंबर क्या है 26, इसमें से 6 सही 3/8 घटाना है, तो पहले दिमाग में ही 26 में से 6 घटा दो, कितना आएगा 20, अब 20 में से 1 कम कर दो, 20 में से 1 कम कर दो और 20 में से 1 कम कर देंगे 19 आ गया। इधर क्या करेंगे 8 में से 3 घटा दो, कितना आएगा 5, ये ऊपर आ जाएगा, यही आंसर आएगा 19 सही 5/8 आ जाएगा। हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें केवल इस तरह से सॉल्व कर देना है। मैंने क्या किया 26 में से आपका आगे वाला नंबर 6 घटाया, दिमाग में आ गया, 20 में से तो 20 आ गया, उसमें से 1 कम कर दो, 1 कम कर दिया 19 लिख दिया, इधर 8 में से 3 गया तो 5 यानी 8 यानी 19 सही 5/8 आएगा, कितना आएगा 19 सही 5/8 आएगा, 19 सही 5/8 आएगा। सभी के समझ में आया? अगर वैसे सॉल्व करेंगे तो बहुत समय लगेगा, वैसे करेंगे तो बहुत सॉल्व समय लगेगा, लेकिन यहाँ करेंगे तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे इसे आप सॉल्व करेंगे, एक और आपको बता रहा हूँ, माइनस वाला एक और बता रहा हूँ, जैसे ये वाला है, इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे बताओ? जैसे कि आप कहेंगे चलो देखो मेरे भाई मैंने क्या कहा, मैंने कहा देखो 6 में से अगर 3 घटाओ कितना आएगा, दिमाग में 3, उसमें से 1 कम कर दो, 3 में से 1 कम कर देंगे 2 आ जाएगा, इधर 8 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, आप कहेंगे 3, यानी 2 सही 3/8 आ जाएगा, कितना आएगा 2 सही 3/8 आ जाएगा। वो समझ में आया? अरे बोल हाँ है ना, अरे हाँ ना, हाँ समझ में नहीं आया, मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। चलो भाई आगे समझ में, जैसे मैंने कहा 723 723 माइनस 24 सही 11/13, 1 सेकंड में बताओ आंसर क्या आएगा, 1 सेकंड में बताओ आंसर क्या आएगा, केवल 1 सेकंड आपके पास में, जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा, बोलिए भाई। देखो भाई अब आप कहेंगे सर इसमें से अगर 24 घटाएंगे 99 आएगा, उसमें से 1 कम कर देंगे तो 98 आएगा, 698 698 13 में से 11 कर दिया 2 और बटे 13, यानी आंसर क्या आएगा 698 2/13। क्या ये बात क्लियर है? 698 आएगा, खुशी तूने गलत कर दिया। चलो भाई सारे के सारे बच्चे बताएंगे 99 नहीं आएगा मेरे भाई। हाँ भाई सारे के सारे बच्चे बताएंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ भाई यहाँ तक समझ में आया? क्लियर है भाई? आ गया मेरे भाई समझ में? 698 2/13 698 2/13 क्लियर है नहीं है? आप कहेंगे जी। चलो भाई तो अब हमें क्या है, डिवाइड भी करना है। देखो भाई यहाँ थोड़ा सा ये बोर्ड मास वाला तरीका अपनाना है। अब आपको पता है पहले डिवाइड फिर आपको ऐड करना है, तो ये 888 है, ये 25 डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, या तो 24 से डिवाइड कर तो नहीं आता, तो 8 से डिवाइड करेंगे 111 बार, 8 से डिवाइड करेंगे 3 बार, 111 में 3 111 में अगर 3 से भाग देंगे 37 बार जाएगा, कितने बार जाएगा 37, और 37 प्लस 73 कर देंगे तो आप कहेंगे 7 3 10 7 3 10 यानी 110 आएगा। कितना आएगा 110 आएगा। ऐसे आपको दिमाग में चलाना है सारी की सारी चीजें। हाँ भाई ऐसे करके आपको दिमाग में चलानी है सारी की सारी चीजें।
समझ में आया? पहले मैंने 24 से अगर डिवाइड किया तो 8 से 3 बार, 8 से 112 बार, 3 से 37 बार, और ये आपको आ गया 73। कितना आएगा? 73 जोड़ दिया, 110 आंसर आ गया। कितना आ गया? 110 आंसर आ गया। सभी बच्चे बताएंगे हाँ या ना। जैसे आप यहाँ डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे कितने बार गया? 111 बार। फिर 3 से डिवाइड करेंगे मेरे भाई 37 बार, और 37 में अगर आप 35 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे सर 72 आ गया, 72 आ गया, 72 आ गया। कितना आ गया? 72 आ गया। तो अगर तुम डेली खुद से भी ऐसी प्रैक्टिस करोगे, डिवाइड समझ में नहीं आया, अब डिवाइड का एक अच्छी चीज बता दे रहा हूँ, देखो डिवाइड में कि अगर कोई भी 3 टाइम वाला नंबर आपको दिखाई दे रहा है, एक नंबर 3 बार रिपीट हो रहा है, जैसे 555 है या फिर 444 है, तो इसमें किस किस से डिवाइड हो जाएगा? इसमें किस किस से डिवाइड हो जाएगा? देखो इसमें हमेशा ध्यान रखना, 3 से भी डिवाइड होगा, इसमें 3 से भी डिवाइड होगा। जो नंबर रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ 5 रिपीट हो रहा है या 5 हो रहा है 5, जो नंबर रिपीट हो रहा है, जैसे 5 की जगह ए कर दिया तो ए जो है ए से भी डिवाइड होगा। इसमें आपका 37 से भी डिवाइड होगा, 37 से भी डिवाइड होगा। इसमें 1 1 1 से भी डिवाइड होगा। हमेशा ध्यान रखना। जैसे कि अगर मैंने कहा एक चीज आप देखेंगे, कभी भी अगर कोई पूछे जैसे 555 है और 1 सेकंड में देख के बताना ये 37 से डिवाइड किया जाए तो कितने बार भाग जाएगा? कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, इनको जितना नंबर दिखाई दे रहा है उनको सबको जोड़ देना है। 5 से 15 बार जाएगा। कितने बार जाएगा? 15 बार। जैसे कि मैंने कहा 444 है, अब 444 में अगर 37 से डिवाइड करना है तो कितने बार जाएगा? तो आप कहेंगे जी 4 12 बार जाएगा। कितने बार जाएगा? 12 बार। जैसे कि मैंने कहा 300 आपका क्या है? 33 है, अगर मैंने कहा इसमें 37 से भाग देना है तो कितने बार जाएगा साहब? 3 3 9, अब आपके 9 बार जाएगा। कितने बार? 9 बार। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। चलिए तो आज का कैलकुलेशन यहीं तक कंप्लीट है, इनको आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करना, कहीं दिक्कत हो तो पूछेगा। लव यू, जय हिंद, जय भारत। तो बात कर लेंगे हिमांशु भाई, बात कर लेंगे। ठीक है, तो हम हेलो भाई, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, कैसे हैं आप सब लोग? एक बार बताएंगे आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? सारे के सारे दोस्त बताएंगे कि आप सभी को आवाज आएगा। 50 का गुना करेंगे 5 के 20 बचे 25, और आप कहेंगे 28 हो जाएगा। 28 मल्टीप्लिकेशन पर, डिवाइड पर, है ना, इन चीजों सभी बच्चे बताएंगे यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं है, कुछ भी नहीं करना, केवल डबल करना। 12 का डबल 24, 18 का डबल 36, आप कहेंगे जोड़ देंगे 7 का 7 हासिल का 2 जोड़ दिया, 8 2 10 10 और 16 हासिल का 1 जोड़ दिया, 1 और 1 2 2 और 3 5 5 जोड़ दिया, 5 2 7 7 4 11 11 का मतलब 1 हासिल का 1 जोड़ दिया, 1 और 1 2 2 और 2 4 4 मतलब 4 जोड़ दिया, 8 4 12 यानी 12 हो गया। 12 167 आएगा, 12 167। समझ में आया? बोलो हाँ ना। 12 167 बिल्कुल सही है। आप उससे बात कर लेंगे हिमांशु भाई, बात कर लेंगे। ठीक है, तो हम आंसर कितना आएगा? 12 167। तो ये क्यूब भी आपको दिमाग में सेव होनी चाहिए, क्यूब स्क्वायर ये सब सेव होने चाहिए। कैसे होते हैं ये सब मैंने बता रखे हैं। सबसे पहले क्या किया मैंने? सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले आगे वाले का क्यूब किया, आगे वाले का क्यूब, या 2 का क्यूब किया, फिर 2 का स्क्वायर और उससे अगला नंबर मल्टीप्लाई, फिर 2 मल्टीप्लाई अगले नंबर का स्क्वायर, फिर क्या किया? अगले वाले नंबर का क्यूब, बीच वालों का डबल कर दिया, जोड़ दिया, आंसर आ गया। सभी के समझ में आया? एक बार ये करेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो भाई, 2 का क्यूब कितना है? 8, 2 दूनी 4 दिया 12, 2 गुना 9 18, 3 का क्यूब 27, 18 का डबल 36, 12 का 24, जोड़ दिया। एक कॉलम में एक डिजिट आएगी, यहाँ एक डिजिट, यहाँ एक डिजिट, यहाँ एक डिजिट, इस वाले में कई डिजिट आ सकती है, बच्चे कुछ हैं। तो 12 167 आपका आंसर आ चुका है। 12 167 आ चुका है, पहले भी बता चुका हूँ। एक और बार समझने के लिए करेंगे मेरे भाई, जल्दी से अगर आप देखेंगे तो यहाँ अगर मैं बात करूंगा 33 का क्यूब बताइए, 33 का क्यूब बताइए, 33 का क्यूब आंसर क्या आएगा? फटाफट से बताएंगे, बोलिए भाई, 33 का क्यूब बताएंगे क्या आंसर आएगा? स्टार्ट होंगे मेरे भाई, हो जाएंगे जो भी है। चलिए भाई, सारे के सारे बच्चे बताएंगे, आगे बढ़ेंगे। इनको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना मल्टीप्लाई आप। अब जैसे ये है भाई, इतना स्मार्ट शक्ल करेंगे उतना ही बढ़िया। देखो 45 10 दिमाग में आएगा तुरंत, 45 10। सारे के सारे बच्चे स्पीड में आएंगे और जल्दी से हमारे पास में जो भी चीजें हैं उनको फटाफट से करके अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए भाई, तो पहला आपको ऐड दे रखा है, इस ऐड को आगे बढ़ेंगे, फटाफट से ऐड करेंगे। अब तो दिमाग में क्या मतलब 100, फिर 7 और